आनंदिमं चेन्निनन्द सहा परमितत्पदवीन्द्रपं नम्यो सिद्ध सुभा गुरुवेश गुपति ज्ञान सहका तारणि तरय समर्थ गुरु संसार निभा हम जो सौजन वरहि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव झूम ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को वरमान। श्री सिद्ध स्वभाव जी। सिद्ध है सिद्ध स्वभाव देखे न कही सुनी न कही हित उपजय न कही बोले तो ना बोले। मुझे सिद्ध स्वभाव ग्रंथादिराज की आचार्य सद्गुरु तारक जी महाराज की जय। अपना विषय चल रहा है सिद्ध स्वभाव। वास्तविकता में सिद्ध स्वभाव का साधक कैसा होता है? सिद्ध स्वभाव को साधने वाला वास्तविक साधक कैसा होता है? उसकी साधना क्या है? सिद्ध स्वभाव को साधने वाले साधक की साधना क्या है? सिद्ध है सिद्ध स्वभाव। सिद्ध स्वभाव को पाने वाला, सिद्ध स्वभाव की रुचि रखने वाला उस साधक के लक्षण क्या बता रहे हैं आचार्य देव? गुरुदेव तारण देव यहाँ लक्षण बता रहे हैं कि जो सिद्ध स्वभाव को साधता है उसके लक्षण क्या है। ये लक्षण क्यों बता रहे हैं? लक्षण इसलिए बता रहे हैं कि भैया देखो, यदि आपको सिद्ध स्वभाव की रुचि है, सिद्ध स्वभाव को यदि आप वास्तविकता में स्वीकार करते हो कि हाँ मैं सिद्ध स्वभाव भगवान आत्मा हूँ, तो फिर वह जो सिद्ध स्वभाव है वह आपकी रुचि के परिणमन में दिखना चाहिए। अच्छे सुनो इस बात को। यदि आप ये कहते हो कि सिद्ध स्वभाव मुझे रुचि का है, मैं सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा, यदि आप ये बात कहते हो तो वह सिद्ध स्वभाव आपकी रुचि के परिणमन में दिखना चाहिए। रुचि कैसी रुचि? देखे ना कहीं। देखे ना कहीं का मतलब क्या होता है भैया? आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि भैया सिद्ध है सिद्ध स्वभाव। अब तू सिद्ध स्वभाव का साधक है ना, सिद्ध स्वभाव प्रिय है ना, तो देखे ना कहीं। अब ये देख के कहने वाली बात क्या आ रही है? देखे ना कहीं, क्या देख रहे हैं अपन? क्या देख रहे हैं अपन? देखो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? सिद्ध है सिद्ध स्वभाव। सिद्ध स्वभाव का साधक सिद्ध स्वभाव में, जिसे सिद्ध स्वभाव की रुचि है, वो सिद्ध स्वभाव को ही देख रहा है, सिद्ध स्वभाव में ही रमण कर रहा है, अर्थात उसे सिद्ध स्वभाव ही प्रिय है। उसकी रुचि के परिणमन में सिद्ध स्वभाव ही चल रहा है, अर्थात वर्त रहा है, वर्तना हो रही है। लेकिन देखे ना कहीं, इसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ हमें देखे ना कहीं का? सो बता रहे क्या है अर्थ? चलिए बताओ क्या अर्थ है देखे नहीं कहीं? देखे ना कहीं, सुनी ना कहीं, क्या अर्थ है इसका? सिद्ध स्वभाव का साधक अपने सिद्ध स्वभाव की रुचि के सहित परिणमित होता है। पहला पॉइंट है। यदि आप वास्तविकता में मुमुक्षु हो, यदि आप अपने आप को मानते हो कि भैया हाँ हमें आत्मा की रुचि है, हमें तत्व की रुचि है, हम शाश्वत सिद्ध पद को उपलब्ध करना चाहते हैं, यदि वास्तविकता में अपन सिद्ध स्वभाव के साधक हैं तो बहुत ऊंचा ग्रंथ है आचार्य तारण देव का। इसकी वांछना तो बहुत असंभव है, लेकिन अपन तो अपने टूटे फूटे प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए आचार्य तो आत्मलीनता की बात कर रहे हैं। इस सिद्ध स्वभाव का साधक तो सिद्ध स्वभाव में लीन रहता है,
वो देख के कुछ नहीं कहता, सुन के कुछ नहीं कहता, कोई लौकिक हित की बात कहे तो कुछ नहीं कहता, और बोले तो ना बोले, वो बोलते हुए भी कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो तो सिद्ध स्वभाव का साधक है ना। और पहले कह दिया ना, सिद्ध है सिद्ध स्वभाव। जो सिद्ध स्वभाव को चाहता है, जो सिद्ध स्वभाव की आराधना कर रहा है, वो स्वयं ही तो सिद्ध है। सिद्ध स्वभाव का साधक और सिद्ध स्वरूप, इन दोनों में भेद थोड़ी ना है। अच्छा, मैं शुद्ध आत्मा हूं, सिद्ध मेरा स्वभाव है। अब यदि आपको सिद्ध स्वभाव प्रिय है, तो सिद्ध स्वभाव के साधक को अपने सिद्ध स्वभाव में भेद थोड़ी ना है, दो वस्तुएं थोड़ी ना है। सिद्ध स्वभाव अलग है और सिद्ध स्वभाव का साधक अलग है, कैसा? मैं सिद्ध हूं, शुद्ध हूं, मुक्त हूं, तो मैं सिद्ध हूं, शुद्ध हूं, मुक्त हूं, मैं सिद्ध स्वभाव हूं, ऐसा अलग, और जो सिद्ध स्वभाव है वो अलग। दो है क्या? एक ही है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ना, भगवान जी यदि रुचि है आपको सिद्ध स्वभाव की, तो देखे ना कहीं, फिर इन पर पर्यायों को, ये पर परिणाम को, इन्हें देख के आकलित व्याकलित कौन होता है? अब कह दो भैया, वर्तमान भूमिका में, इस भूमिका में भैया सारे संयोग तो चल ही रहे हैं। वर्तमान भूमिका में ये सारी विसंगतियां, ये सारे परिणाम तो आ ही रहे हैं भैया, क्या करें? तो आप ये बताओ कि आपको सिद्ध स्वभाव प्रिय है या नहीं, आपको सिद्ध स्वभाव की रुचि है या नहीं, ये बताओ बस। क्योंकि यहाँ आचार्य भगवान सीधी बात कह रहे हैं कि यदि सिद्ध स्वभाव आपको इष्ट है, तो वो आपकी रुचि में परिणमित होगा, और यदि आपकी रुचि में यदि परिणमित होगा, तो फिर आपको उसके प्रति, अर्थात देखे ना कहे, फिर आपको ये कहने का भाव उत्पन्न नहीं होगा क्या कि भैया पर पर्याय क्यों चल रही है, पर परिणमन क्यों चल रही है। ये कहने का भाव नहीं होगा कि भैया अज्ञान धारा क्यों चल रही है। क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि वो आपकी दृष्टि का विषय नहीं है ना। सिद्ध स्वभाव का साधक और सिद्ध स्वभाव के साधक की रुचि दोनों एक हैं, दो नहीं है। सही सही बताओ, मैं सिद्ध हूं? हाँ, सिद्ध है सिद्ध स्वभाव, मैं सिद्ध स्वरूपी आत्मा हूं, मेरा स्वभाव सिद्ध है, तो फिर देखे ना कहीं। अच्छा, क्या देख के नहीं बोलता कुछ? हाँ, ये सिद्ध स्वभाव की, जो सिद्ध स्वभाव का साधक है, उस सिद्ध स्वभाव के साधक की रुचि ऐसी परिणमित होती है। अभी अपन इस भूमिका में कहें, वे घर छोड़ देता है, एकांत में रहता है, जंगल में रहता है, ये बात नहीं चल रही। भाई बात ये चल रही है कि उसकी रुचि ऐसी परिणमित होती है, इस प्रकार से परिणमित होती है कि फिर देखे ना कहीं, उसे देख के कुछ कहने का भाव नहीं आता। क्यों नहीं आता भैया? क्योंकि सिद्ध स्वभाव की प्रतीति चल रही है ना। सुनी ना कही, उसे सुन के कुछ कहने का भाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसे आत्म तत्व की प्रतीति चल रही है ना। तो तत्व की प्रतीति होने के कारण से उसका अंतःकरण अर्थात उसका उपयोग, अब ये कहो, अच्छा ऐसे कहो, उसकी दृष्टि, जो साधक की दृष्टि है ना, उसकी दृष्टि पर पर्याय से नहीं बोलती, उसकी दृष्टि पर परिणमन से नहीं बोलती, पर पर्याय से नहीं बोलती। देखे ना कही, देख के कुछ नहीं बोलता। अच्छा एक बात बता, इस भूमिका में अपन अभी सहयोगी भूमिका में है ना, घर गृहस्थी में है ना, तो अपने को थोड़ी सी चीज़ों में बोलने का भाव होता है ना। बोलने का भाव मतलब एक थोड़ा सा भी काम बिगड़े, थोड़ी सी भी पर्याय बिगड़े, या थोड़े से भी अपने मन के प्रतिकूल काम हो या अनुकूल काम हो, तो अपने को तत्काल घबराहट होती नहीं होती। अपन तत्काल बोलते नहीं बोलते, क्या कहने लगते हैं भैया कि ये परिणमन क्यों चल रहा है, पर्याय क्यों चल रही है, ये संयोगी अवस्थाएं क्यों चल रही हैं। अपने को तत्काल तुरंत की बात कर रहे हैं, अपने को तुरंत ही विकल्प उत्पन्न होते नहीं होते तुरंत ही होते ना, बिना देर लगाए।
अब यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं सिद्ध है सिद्ध स्वभाव। अब इस साधक का जिसका स्वभाव सिद्ध है वो देखे ना कहीं, भैया वो देखते हुए कुछ नहीं कहता। अब अपने को इस भूमिका में इस अभी यही कोई घटना घट जाए तो अपने को कहे बिना, कहने का अर्थ शब्दों से बोलना नहीं है, विकल्प है, अपने को वो विकल्प हुए बिना नहीं रहेगा, वो उलझन हुए बिना नहीं रहेगी, उस पर्याय पे दृष्टि जाए बिना नहीं रहेगी, अंतर में आकुलता हुए बिना नहीं रहेगी। और आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भगवान जिस सिद्ध स्वभाव का साधक है उसे अपने सिद्ध स्वभाव की इतनी रुचि है कि वो इन घटने वाली घटनाओं में, इन पर पर्याय परिणमन की घटने वाली घटनाओं में वो कुछ नहीं कहता, वो देखे ना कहीं, वो इन पर्यायों को देख के कुछ नहीं बोलता। अपने को तुरंत विकल्प आता है, उस सिद्ध स्वभाव के साधक को कहने का भाव नहीं आता। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सिद्ध स्वभाव की वांछना सुनना है ना, ऐसा क्यों? अभी राग भी चल रहा है, द्वेष भी चल रहा है, अपनी भूमिका की बात चल रही है। अभी अपन देखो राग की परिणतियां प्रकट हो रही हैं और द्वेष की परिणतियां प्रकट हो रही हैं। तो अभी ये तो अपन कह नहीं सकते कि राग द्वेष नहीं है। हाँ, आप ये कह रहे राग द्वेष तो उसने अपने आप को भिन्न कर लिया है। तो भैया अभी भिन्नता, वो राग द्वेष से भिन्नता बरत रही हो वो अच्छी बात है, जैसे बरत रही भेद ज्ञान, जैसे बरत रहा जिसके ज्ञान में राग द्वेष से भिन्नता बरत रही है, वो अच्छी बात है। लेकिन अभी जीव को इस भूमिका में, आवर्ती श्रावक की भूमिका में ऐसी भिन्नता भी कहाँ बरत रही? निर्णय कर रहे हैं अपन, क्या निर्णय कर रहे हैं कि शरीर आदि से भिन्न में अभेद चैतन्य तत्व भगवान आत्मा, निर्णय कर रहे हैं ना अपन। सिर्फ ये निर्णय कर रहा है ना कि ये वीतराग शक्ति मेरी शक्ति है और ये सारा पर्याय परिणमन मेरा परिणमन, निर्णय कर रहे हैं ना अपन। अब आप यदि सिद्ध स्वभाव को सुनना चाहते हो अंतरात्मा से, यदि यहाँ से कुछ लेके जाना है, वास्तविकता में कुछ लेके जाना है, तो आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि उस सिद्ध स्वभाव के साधक को देखे ना कहीं, कुछ दिखा ही नहीं देता, वो देख के कुछ बोलता ही नहीं। अब आपको इस रहस्य को पकड़ना पड़ेगा। यदि वास्तव में सिद्ध स्वभाव की साधना, सिद्ध स्वभाव की आराधना यदि आप चाहते हो तो, क्योंकि देखे ना कहीं, सुनी ना कहीं, कैसे संभव है? इस भूमिका में कैसे संभव है कि देख के कुछ नहीं कहना, सुन के कुछ नहीं कहना, बोले तो ना बोले, कैसे संभव है? संभव है, संभव। सीधी बात, सुबह स्पष्ट कहा था भैया कि जहां ये परिणमन घट रहा है, जहां ये पर्याय घट रही हैं, वो सब पुद्गल की अवस्था है। वो साधक, वो सिद्ध स्वभाव का साधक कितने सरल शब्दों में कह रहा है भैया, उसकी रुचि में सिद्ध स्वभाव परिणमित हो रहा है ना। अब जब उसकी रुचि में सिद्ध स्वभाव परिणमित हो रहा है, उसकी अंतर रुचि में जो सिद्ध स्वभाव का परिणमन हो रहा है, तो वो भैया संयोगों में रहते हुए भी देखे ना कहीं, सुनी ना कहीं, हित उपजय ना कहीं, और बोले तो ना बोले, उससे कुछ बोलने का भाव ही नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि उसकी अंतर आत्मा की जो प्रतीति है उसमें वो सिद्ध स्वभाव परिणमित हो रहा है ना भैया। बाहर से तो बोलता हुआ दिख रहा है, बाहर से चलता हुआ दिख रहा है, बाहर से तो भोजन करता हुआ दिख रहा है, बाहर से तो संयोग के बीच में रहता हुआ दिख रहा है भैया। आपको वो नहीं दिख रहा, आपको उसके शरीर का मन वचन काय का परिणमन दिख रहा है। अब ये बात आपको पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि सिद्ध स्वभाव का साधक है ना। अब ये कोई कहे भाई समझ में नहीं आ रहा, तो भाई अब आप ये बताओ कि आपको सिद्ध स्वभाव की रुचि है या नहीं? आप अपने शाश्वत सिद्ध पद को प्रकट करना चाहते हो नहीं करना चाहते?
तो ये सुबह सब लोग बैठे थे तो सिद्ध स्वभाव को अपने बहुत सरल शब्दों में बहुत सरल उदाहरण से अपने सिद्ध कर दिया था। तो भैया आप नमो सिद्धाणम बोलते हो ना, तो आप नमो सिद्धाणम क्यों बोलते हो? क्योंकि आपको आस्था है कि सिद्ध भगवान है। अब आप जब कहते हो कि सिद्ध भगवान है, सिद्धों के पास अनंत सुख है, तो भैया फिर स्वीकार करो कि वो अनंत सुख मेरे अंदर ही है। सुबह तो मैंने बहुत सरल शब्दों में कह दिया था भैया कि सब लोग बैठे थे, सबको बताना था कि हाँ सिद्ध स्वभाव है, सिद्ध स्वभाव की रुचि लगानी है। सुबह तो अपने सरल चर्चा कर ली थी। लेकिन अब यदि शाम को अपन लोग बैठे हैं, जो लोग जिज्ञासु हैं, जिन्हें वास्तव में सिद्ध स्वभाव की रुचि है, जो वास्तव में अपने आप को ये मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि भैया इस जीवन में एक ही काम करने योग्य है, बस वो है अपने अंतरात्मा की अनुभूति। यदि ऐसी रुचि सहित अपने यहाँ बैठे हैं तो फिर अपने को सिर्फ यहाँ चर्चा नहीं सुनना, फिर क्या, फिर अपने को अपने अंतर में उस सिद्ध स्वभाव की प्रतीति को प्रकट करना है। सिर्फ अपने को शब्द नहीं सुनना कि अपने सुन लिया भैया कि सिद्ध स्वभाव का साधक देख के कुछ नहीं कहता, सुन के कुछ नहीं कहता, बोल के कुछ नहीं कहता, लौकिक हित की कोई बात कही जाए तो उस हित की बात उसे सुनाई नहीं देती, कुछ कहता ही नहीं है वो। क्यों नहीं कहता? क्यों नहीं कहता? क्योंकि उसे अपने अंतर में जो अपने सिद्ध स्वभाव की प्रतीति चल रही है, उसे उस सिद्ध स्वभाव की प्रतीति में अपना शाश्वत सिद्ध पद दिखाई दे रहा है ना। संपूर्ण तीनों लोगों का नाथ केवल दर्शन केवल ज्ञान में अनंत चतुष्ट स्वभाव प्रतीति में बरत रहा है ना। अब जिसे अपनी पूर्णता बरत रही हो वो क्यों चर्चा करेगा? सही बताओ कि मैं सिद्ध स्वभाव भगवान आत्मा हूं, मुझे सिद्ध स्वभाव शाश्वत सिद्ध शक्ति है, तो वो सिद्ध स्वभाव आपकी रुचि में परिणमित हो रहा है नहीं हो रहा? ये सिर्फ कहने के लिए है भैया हम यहाँ बैठे हैं, सब लोग पूछ रहे हैं कहाँ जाना है, तो भैया मोक्ष जाना है। क्या प्राप्त करना है? तो सिद्ध पद प्राप्त करना है। तो भैया सिद्ध पद यदि आपको प्राप्त करना है तो क्या वो सिद्ध स्वभाव की रुचि आपके अंतर में, आपके हृदय में परिणमित हो रही है नहीं हो रही? क्योंकि वो सिद्ध स्वभाव की जो रुचि आपके हृदय में परिणमित हो रही है, बस वो रुचि है। वो रुचि क्या है? वो रुचि संसार में होने वाले परिणमन को देख के कुछ नहीं कही। वो संसार में आप कानों से सुनाई देगा, भैया कानों से सबको सुनाई दे रहा है, इन कानों से सुनने वाले परिणमन को सुन के वो रुचि कुछ नहीं बोलेगी, क्योंकि उसे अपना तत्व मिल गया है ना। वो लौकिक हित की बात चले, कितनी लौकिक हित की बात चले, उस लौकिक हित में उसको कुछ नहीं बोलना, हित उपजय ना कही, उसे बोलना ही नहीं कुछ। क्यों नहीं बोलना? क्योंकि अपने अंतर में अपना चैतन्य स्वभाव भगवान आत्मा मिल गया। जिसे मिला है उसे कुछ कहने का भाव नहीं आया। जिसने पाया है उस शक्ति को, जिसने अनुभव किया है अपने चेतन तत्व भगवान आत्मा को, जिसने स्वीकार किया है कि वो शाश्वत सिद्ध स्वभाव मेरा स्वभाव है, उसको ये उसकी रुचि में, उसके अंतर प्रतीति में उसे कुछ कहने का भाव नहीं आया। भैया वो बोलते हुए भी मौन है, सुनाते हुए भी मौन है, सुनते हुए भी मौन है। भैया वो है क्या? वो अपना सिद्ध स्वभाव। अच्छा एक बार बताओ, यदि अपने को सिद्ध स्वभाव को भी सिद्ध करना पड़े तो सिद्ध स्वभाव कहाँ होगा? सही सही बताओ। यदि अपने को सिद्ध स्वभाव को भी सिद्ध करना पड़े तो सिद्ध स्वभाव कहाँ होगा? जो अनादि से सिद्ध है उसी को सिद्ध स्वभाव कहोगे, या जिसे सिद्ध करना है उसे सिद्ध स्वभाव कहोगे? जो अनादि से सिद्ध है उसे सिद्ध, जो अनादि से सिद्ध है उसे सिद्ध स्वभाव कहोगे ना। कौन है अनादि से सिद्ध? कौन है? कौन है अनादि से सिद्ध? मेरी आत्मा, मैं नहीं। जब तक मैं पना वहां नहीं बैठ रहा कि हाँ अंतर आत्मा में ये प्रतीति नहीं बैठ रही है, रुचि नहीं बैठ रही कि वो शाश्वत सिद्ध स्वभाव मैं ही हूं, जब तक
हे जीवात्मा, तुझे अपने सिद्ध स्वभाव की प्रतीति नहीं आ रही कि वो सिद्धत्व मेरा ही स्वभाव है। और ये बोलना, सुनना, बताना, कहना, चलना फिरना, लौकिक हितों की बात, ये सारी बात, ये सब जो कुछ भी है संसार में, भैया ये सारा परिणमन तो सब कर्मोदय जन्य है। उनमें तो इस समय इस पल ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्माओं सिद्ध है, सिद्ध स्वभाव जो अपनी शक्ति से सिद्ध है, जो अपनी शक्ति से स्वयं सिद्ध है, जिसे सिद्ध होने की आवश्यकता। लेकिन यदि आपको रुचि लग रही है तो बता, लग रही है? सिद्ध स्वभाव ग्रंथ सुनना है ना। सिद्ध स्वभाव ग्रंथ में आचार्य भगवंत पहले सूत्र में ये कह रहा है कि आपको देखना बंद होना चाहिए, सुनना बंद होना चाहिए, लौकिक हित की बात कही जाए, आपको ये तर्क नहीं आना चाहिए कि भैया ये लौकिक हित की बात कही जा रही है, यहाँ ऐसा भी तो होना चाहिए। ये तर्क नहीं आना चाहिए आपको। बोले तो ना बोले, बोलते हुए भी आपको ये बोल ना आए कि मैं बोल रहा हूँ, परिणमन हो रहा नहीं। तो आपको ये स्वीकार तो माना जाएगा, क्या माना जाएगा? कि आपको सिद्ध स्वभाव की रुचि है। अब बोलना भैया बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है बात, कहो अच्छा, कहो कि ये बात भैया बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रही, नहीं आ रही ना? नहीं आ रही ना? नहीं आ रही तो आप अब भी लाके बैठे ना, घूमी के निकल गई। ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। आप सिद्ध स्वभाव के साधक से कह रहे हो कि वो देखता नहीं है, बोलता नहीं है, सुनता नहीं है, तो गूंगा है, बहरा है, लंगड़ा है, लूला है, क्या? वो आत्म तत्व की रुचि रखने वाला, वो सिद्ध स्वभाव की रुचि रखने वाला, वह गूंगा है या बहरा है? ये बताओ। हाँ, ना गूंगा है ना बहरा, फिर भी नहीं बोल रहा, फिर भी नहीं देख रहा, अंधा है क्या? अंधा भी नहीं है, बहरा भी नहीं है, गूंगा भी नहीं है। अब ना अंधा है, ना बहरा है, ना गूंगा है, जब वो अंधा बहरा गूंगा नहीं है तो फिर वो है क्या? है क्या? सिद्ध, सिद्ध है, सिद्ध स्वभाव, वो है क्या? सिद्ध है। भगवान आत्मा, इतनी सी बात यदि आप स्वीकार कर लो, यदि इतनी सी बात आपको अव्यली इसी समय स्वीकार हो जाए कि वो शाश्वत सिद्ध स्वरूप तो अभी सिद्ध है, उसे सिद्ध करने का विकल्प ही सबसे बड़ा विकल्प, इतनी सी बात प्रतीति में आ जाए तो आचार्य भगवान कह रहा है, देखे ना कही, सुनी ना कही, हित उपजय ना कही, ना देखने का भाव है, ना कहने का भाव है, ना सुनने का भाव है। सिद्ध स्वभाव तो सिद्ध ही है। तो भैया कैसे मिलेगा हमें? आपकी रुचि में मिलेगा, आपकी रुचि के परिणाम में मिलेगा। इस भूमिका में ऐसी रुचि परिणमित हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? यदि आपको सिद्ध स्वभाव प्रिय है तो आपकी ऐसी रुचि परिणमित हो सकती है, अभी हो सकती है बस। लेकिन आप पहले विश्वास करके बताओ, क्या वह शाश्वत सिद्ध स्वभाव है या नहीं? और है तो कहाँ? उदाहरण सुना है, कहानी सुना है? सिद्ध स्वभाव की चर्चा सुननी है ना। सिद्ध स्वभाव कहाँ है? तो अच्छा, अगला सूत्र वांचन करते हैं। ओकाश समल ना कहे। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, जो भव्य जीव ऐसे सिद्ध स्वभाव को जानते हैं, जिन्हें ऐसे सिद्ध स्वभाव में ठहरना है, वह भव्य आत्मा उस सिद्ध स्वभाव को अवकाश समल ना कहे। उस स्वभाव को कर्ममल सहित कहते ही नहीं है। वो ये कहते ही नहीं है कि मेरे में 8 कर्म है, वो कहते ही नहीं है कि मैं चतुर्गति संसार में घूम रहा हूँ, वो कहते ही नहीं है क्या कि 84 लाख योनियों में मेरा परिभ्रमण चल रहा है। क्यों? क्योंकि जिस सिद्ध स्वभाव में उन्हें ठहरना है, जिस सिद्ध स्वभाव को उन्हें प्राप्त करना है,
जिस सिद्ध स्वभाव की उन्हें अनुभूति करना है वह साधक उसे मलिन कैसे कह सकते हैं, ये बताओ। अवकाश, समल, नाकाय, कितने कर्म है अपने पास? सिद्ध स्वभाव अपन सिद्ध स्वभाव का साधक है ना, तो कितने कर्मों से बंधे हैं? सिद्ध स्वभाव का साधक है ना अपन? पहले बताओ हाँ या नहीं। सिद्ध स्वभाव की रुचि है तो फिर कितने कर्मों से बंधे हो, ये बताओ। अवकाश, समल, नाकाय। अरे जहां तुम्हें ठहरना है, जहां तुम्हें लीन होना है, जिससे तुम्हें अनादि अनंत काल तक मुक्ति की प्राप्ति होना है, यदि तुम उस अपने जहां तुम्हारा ठहरने का स्थान है, यदि तुम उस सिद्ध स्वभाव को मलिन खाओगे, कर्मों से बंधा हुआ खाओगे, भगवान आत्मा आश्रय किसका लोगे? ठहरोगे कहाँ? जिस सिद्ध पद को तुम्हें प्राप्त करना है, यदि उस सिद्ध पद को यदि तुम मलिन देखोगे, यदि उस सिद्ध स्वभाव के बंधा हुआ देखोगे, तो ये बताओ कि अनुभूति किसकी करोगे? यदि वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म इनसे बंधा हुआ है, तो भगवान जी अनुभव किसका करोगे? राग का, द्वेष का, मोह का, क्या का अनुभव करोगे बताओ? यदि सिद्ध स्वभाव वास्तविकता में बंधा है, काय से बंधा भैया? 8 कर्मों से। यदि वास्तविकता में सिद्ध स्वभाव बंधा हुआ है तो फिर अनुभव किसका करोगे? संभव है अनुभव करना? एक बात स्वीकार करो, वो मलिन है, बंधा हुआ है, इन संयोगी भाव में, इन राग देश कसायों में, क्या वो विकृत हो गया है? नहीं हुआ, शुद्ध है, बुद्ध है। तो भैया मलिन कौन है? बस यदि ऐसी प्रतीति आती है कि आत्मा तो शुद्ध है, सिद्ध है, मुक्त है, वर्तमान में जो पर्याय है वो मलिन है, यदि ऐसी प्रतीति आती है तो फिर देखे ना कहें। आपको बात सिद्ध होती है कि भैया जो दिखाई दे रहा है उसमें सिद्ध स्वभाव कुछ नहीं बोलेगा, मुंह बोलेगा, मुंह बंद नहीं होगा, क्योंकि कर्मदेह जन्य व्यवस्था। लेकिन आपको जो सिद्ध स्वभाव की रुचि है, जो आपको सिद्ध स्वभाव का अनुभव हुआ है, जो आपको सिद्ध स्वभाव की जो आराधना चल रही है, अंतरात्मा की प्रतीति, वो कुछ नहीं बोलेगी। मानो अपन क्या करते हैं, अपने को थोड़ी सी सिद्ध स्वभाव की रुचि लगती है, थोड़ी सी सिद्ध स्वभाव की यदि अपन तत्व चर्चा सुनने लगते हैं, तो अपन ये सोचते हैं कि अपने मुंह बंद हो जाए, अपने कान बंद हो जाए और अपन जंगल में जाकर रहने लगे। सीधा जीव सीधा सीधा ऐसा पुरुषार्थ करना चाहता है कि अभ्य वाली भगवान आत्मा की बात सुनी और अभ्य वाली साधु दशा प्रकट हो जाए। अभ्य वाली सिद्ध स्वभाव की बात सुनी, अभ्य वाली सिद्ध स्वभाव को हमने सुना और अभ्य वाली सिद्ध दशा सामने आके रखा जाए। जी ऐसा पुरुषार्थ करना चाहता है। भगवान जी इतना पुरुषार्थ करने का, इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने के लिए इतनी गहरी भीतरात्मा भी तो लेके आओ। तो भैया आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि अपन यहाँ अपनी बात चल रही है भैया, अभी अपने को यदि अपने सिद्ध स्वभाव को देखना है, अपनी रुचि में देखना पड़ेगा, रुचि में, परिणाम में नहीं देख सकते। आप ये नहीं देख सकते कि कोई हमसे कुछ कहता है तो हमें गुस्सा कितनी जल्दी आता है। अभी आप यहाँ नहीं देख सकते, अभी आप यहाँ नहीं देख सकते कि घर गृहस्थी में रहते हुए हमें विकल्प कितने होते हैं। अभी आप यहाँ नहीं देख सकते, यहाँ आपको सिद्ध स्वभाव नहीं दिखाई देगा। सब यही देखना चाहते हैं कि भैया अभी हम संयोग में रह रहे हैं, संयोगी भाव के बीच में रह रहे हैं, तो भैया हमें अभी यहाँ दिखना चाहिए सिद्ध स्वभाव, पर्याय में दिखना चाहिए, परिणाम में दिखना चाहिए। कोई हमसे कुछ बोले तो हमारा प्रतिकार नहीं होना चाहिए, हमें क्रोध नहीं आना चाहिए, हमें लोभ के भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए, हमें विकारी परिणति उत्पन्न नहीं होना चाहिए। कोई मारे, बांधे, काटे,
कोई हमसे कुछ भी बोले, हमें अंतर नहीं पड़ना चाहिए। कहाँ देखना चाहते हो सिद्ध स्वभाव को? अभी वर्तमान में, परिणमन में। तो जबकि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जीवात्मा अभी ये तो ये परिणमन में, ये अभी तो ये बाहर के परिणमन में नहीं दिखाई देगा। अभी तो बाहर के परिणमन से सिद्ध स्वभाव की तुलना नहीं कर सकता, बाहर के परिणमन से सिद्ध स्वभाव का अनुभव नहीं कर सकता। फिर भगवात्मा, हे चेतन आत्मा, पकड़ो इस बात को कि अभी सिद्ध स्वभाव तुम्हें अंतर रुचि की परिणति में दिखाई देगा। तो जो प्रतीति तुम्हें अपने आत्मा की चल रही है, वो प्रतीति तुम्हें लक्षणों में दिखाई देगी। कैसे, कौन से लक्षणों में? भैया बाहर में सारी व्यवस्थाएं ऊंची नीची चलेंगी, लेकिन अंतर आत्मा की प्रतीति कहेगी देखे ना कहे, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। अरे आत्मा की प्रतीति तो पकड़ो, पहले अपने सिद्ध स्वभाव की प्रतीति तो पकड़ो कि भैया जो संयोगों में रहते हुए भी, संयोगी भाव में रहते हुए भी, अभी संयोगी अवस्था में रहते हुए भी, जो अभी इस समय सिद्ध है, सिद्ध है, सिद्ध है, भैया क्या क्या सिद्ध है? मेरा सिद्ध स्वभाव है, प्रतीति। लेकिन शंका मत करना। क्या? कैसी शंका? जरा सा क्रोध आ जाए तो ये मत कहने लगना कि कहाँ गया, औकात संबल ना कहे। जरा से क्रोध के परिणाम आ जाए, संयोगों में भाव विभाव की धारा आ जाए, ऊंची नीची दशा बन जाए, संयोगों में नाना प्रकार की विकृति आ जाए, भाव अशुद्ध चलने लगे, अशुभ भाव चलने लगे, भैया कुछ भी परिणाम घट जाए संयोग में, कोई भी पर्याय घट जाए संयोग में, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो सिद्ध स्वभाव कहाँ गया। आप ये नहीं कह सकते कि वो विकृत हो गया, उसमें विकार आ गया। आप ये नहीं कह सकते कि वो प्रतीति नष्ट हो गई, वो चेतन आत्मा, वो सिद्ध स्वभाव की जो रुचि थी वो खत्म हो गई। आप ये नहीं कह सकते, और अपन यही कहते हैं बार बार। हर व्यक्ति की एक समस्या है। क्या समस्या है? इतना सुनते हैं, इतना समझते हैं, इतनी अंतरात्मा की बात अच्छी भी लगती है, लेकिन वे थोड़े से परिणाम बिगड़ते हैं तो सब खत्म। सब सुनते हैं, सब समझते हैं, सिद्ध स्वभाव की बात अच्छी भी लगती है, आत्मा की चर्चा रुचिकर भी लगती है, लेकिन भैया थोड़ा सा निमित्त संयोग बिगड़ा और सिद्ध स्वभाव क्या हो जाता है? बताओ क्या हो जाता है? खत्म, मलिन हो जाता है ना। आत्मा की प्रतीति चली जाती है ना, वो बरत्ता हुआ निराकार चेतन ज्योति शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा, भगवान जिसे तुमने अंगीकार किया, तुमने स्वीकार किया जैसे चेतन महाशक्ति को, क्या वो शक्ति नष्ट हो जाती है क्या भगवान? थोड़े से पर्याय परिणमन में, थोड़े से कर्तव्य भाव क्या चले, थोड़े से बुद्धि के विकल्प क्या आए, थोड़ी सी ऊंची नीची परिस्थिति क्या बनी, तो जीव सबसे पहले क्या कहता है कि भैया हमारी आत्मा छूट गई हमसे, हमारी आत्मा की प्रतीति छूट गई, हमारा सिद्ध स्वभाव छूट गया। अरे भगवान जी, यदि सिद्ध स्वभाव इन छोटी मोटी कर्मधाराओं से छूटता है, इन छोटी मोटी पर्याय की बदलने वाली अवस्थाओं में यदि सिद्ध स्वभाव पलटता है, सिद्ध स्वभाव छूट जाता है, तो भगवान फिर सिद्ध होने का फायदा क्या है? यदि सिद्ध स्वभाव ही छूटने लगे तो फिर सिद्ध होने का फायदा क्या है? एक ही तो अपना तारणहार है, एक ही तो अपनी अभी अपने को सम्यक की ज्योति जली है, जो अपने को सिद्ध स्वभाव की स्वीकारता हुई है। अरे एक ही अपनी सिद्ध स्वभाव की स्वीकारता ही तो है अपने पास, जो निखालिस है, जिसमें कोई समल अवकाश समल ना का है, जहाँ अपन आनंद से रहते हैं, जहाँ अपन अपनी आत्म सुरति में रहते हैं, जहाँ अपन अपनी आत्म प्रतीति में रहते हैं। ये एक ही तो स्थान है जहाँ अपन ठहर के अपने को सिद्धों से महसूस करते हैं। भगवान आत्मा, यदि इस प्रतीति को भी तुम मलिन कहने लगोगे, यदि इस स्थान को भी तुम अशुद्ध कहने लगोगे, फिर जाकर रहोगे कहाँ? इस संसार रहने के लिए है क्या? सही बताओ, 100% सही बताओ। यदि इस अवकाश समल ना कहे, यदि आप वर्तमान में जो आपको प्रतीति चल रही है, वर्तमान में आपको जो सिद्धों जैसा स्वरूप स्वीकार हुआ है,
यदि आप थोड़ी सी कर्म धारा में, थोड़ी सी भाव की धारा में, थोड़ी सी विभाव की धारा में यदि आप इसे भी मलिन कहने लगोगे कि भैया हम तो भूल गए, हम तो विस्मृत हो गए, थोड़े से क्रोध परिणाम में हमारी आत्मा की प्रतीति नष्ट हो गई। यदि इस सिद्ध स्वभाव की स्वीकारता में भी अपन विकल्प करने लगेंगे कि अपने को जो स्वीकार हुआ है सिद्ध स्वभाव, शाश्वत सिद्ध स्वभाव, यदि इस सिद्ध स्वभाव की स्वीकारता में भी अपन विकल्प करेंगे तो एक बात बताओ भगवान आत्मा, जाके रहोगे कहाँ? जीवन किसके साथ व्यतीत करोगे? राग द्वेष की पर्याय के साथ, क्रोध काम विकार आदि की पर्याय के साथ, किसके साथ बताओ? सही बताओ, बिल्कुल सही सही बताओ। देखे ना कही, सुनी ना कही, हित उपजय ना कही। यदि यही मलिन हो जाएगा तो फिर रहोगे कहाँ? ठहरोगे किसके पास? स्वरत्व किसकी रखोगे? प्रतीति किसकी रहेगी? नहीं हो रही स्वीकारता या हो रही? अपनी गलती पकड़ में आ रही है, अपन क्या कर रहे हैं? अपने को अपना अपराध समझ में आ रहा है कि अपन क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जो शुद्ध है, जो बुद्ध है, जो अपनी प्रतीति है, जो अपना सिद्ध स्वभाव है, अपन उस सिद्ध स्वभाव को थोड़े से सल के, थोड़ी सी चिंता के परिणाम में अपन उसी को मलिन कहने लगते हैं, उसी को अशुद्ध कहने लगते हैं, उसी की ओर अपन सारे दोषारोपण आपके मन में किसके लिए हैं? सारे दोषारोपण किसके लिए? जल्दी बताओ। हमें आत्मा का चिंतन बहुत अच्छा हो रहा है, तत्व चर्चा बहुत अच्छी लग रही है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी बहुत रुचिकर लग रही है, लेकिन एक थोड़ा सा भी विकल्प आया तो सबसे पहले क्या कहोगे आप? क्या कहोगे? क्या कहोगे? क्या कहोगे? जल्दी बताओ। ये भगवान आत्मा छूट गया, आत्मा का अनुभव छूट गया, तत्व की प्रतीति छूट गई। अरे यदि इन कर्मों के वेग से यदि सिद्ध स्वभाव की प्रतीति छूटती है, भगवान आत्मा अच्छे से स्वीकार तो करो इस बात को कि यदि इन बदलती हुई अवस्थाओं के कारण से सिद्ध स्वभाव की प्रतीति छूटती है, इन बदलने वाले परिणाम के, बदलने वाला जो परिणाम है, बदलने वाली जो परिणति है, यदि इन परिणति के हिसाब से सिद्ध स्वभाव की प्रतीति छूटती है तो भगवान आज तक जितने सिद्ध भगवंत हो गए वो सिद्ध कैसे हो गए? जरा जरा में, थोड़े थोड़े में शंकाएं, थोड़े थोड़े में शंकाएं, और शंका भी किस पे? अपने सिद्ध स्वभाव पे शंका, अपने वीतराग शुद्ध स्वभाव पे शंका, और कहाँ? जहां प्रकट है वो अपनी आत्म प्रतीति में प्रकट है सिद्ध स्वभाव, और नहीं तो फिर ढूंढो कहाँ मिलेगा? चैत्यालय में या मंदिर में? तीर्थों में मिलेगा या समुषण में मिलेगा? कहाँ मिलेगा? अपने को अपनी प्रतीति में मिलता है ना भैया, अपनी प्रतीति में मिलता है ना, अपने स्मरण में मिलता है ना, अपनी सुरत में मिलता है ना, अपनी रुचि में मिलता है ना, अपनी तत्व की प्रीति में मिलता है ना। अब जब जहां वो परमात्मा शक्ति मिलती है, जहां उस परमात्मा शक्ति से मिलन होता है, जहां वो परमात्मा शक्ति झलकती है, अब यदि आप उस पर शंका करने लगोगे तो वो परमात्मा शक्ति मिलेगी कहाँ? अपनी रुचि में मिलता है वो परमात्मा भाई, अपनी अंतरात्मा की रुचि में मिलता है, अपनी अंतरात्मा की प्रतीति में मिलता है, अपने अंतरात्मा के बोध में मिलता है। और यदि आप यही कहने लगोगे कि थोड़ी सी कर्म धाराओं में वो विस्मृत हो गया, थोड़ी सी वैकल्पिक अवस्थाओं में वो अंतरात्मा छूट गया, थोड़ी सी अज्ञान धारा में भैया, थोड़े से कर्मों के उदय में हम अपने तत्व को भूल गए, यदि भैया यही सल अपन अपने अंतर में लेके बैठे रहे कि वो आत्मा छूट जाता है, वो तत्व छूट जाता है, यदि यही सल अपने अंतर में बने रहे तो सिद्ध स्वभाव प्रकट कब होगा?
कब प्रकट होगा? हो सकता है कभी उत्पन्न? भैया देखो तो, जिसे रुचि है वो कह रहा है। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? सिद्धे सिद्ध स्वभाव, जिसे इसे सिद्ध स्वभाव की रुचि है वो देखे ना कहीं। वो पर्याय को देख के कुछ बोलते ही नहीं है, सुनी ना कहीं, पर पर्याय की बात सुन के कुछ नहीं बोलता। अरे इसको तो सीधे शब्द कह रहा है कि भैया बोले तो ना बोले, वो बोलते हुए भी कुछ नहीं बोलते। और अपन क्या कह रहे हैं? हमें सिद्ध स्वभाव दिखाई नहीं देता, हमें सिद्ध स्वभाव दिखाई नहीं देता, हमें सिद्ध स्वभाव की प्रतीति नहीं आती, हमें सिद्ध स्वभाव की सुरति नहीं आती। और आचार्य भगवान कह रहा है कि जिसे सिद्ध स्वभाव की प्रतीति आ जाती है उसे संसार में और कुछ दिखाई नहीं देता। अब आप बता दो भैया, या तो एक बात ये स्वीकार करो कि वो सिद्ध स्वभाव की रुचि हमें नहीं है, वो सिद्ध स्वभाव को हम पाना नहीं चाहते, या तो ये स्वीकार करो, या तो फिर ये स्वीकार करो क्या, यदि वो सिद्ध स्वभाव की रुचि है तो फिर देखे ना कहीं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। या फिर ये स्वीकार करो, यदि वो सिद्ध स्वभाव की रुचि है तो सुनी ना कहीं, हमें कुछ सुनाई। दोनों में से एक बात स्वीकार करो, क्या सिद्ध स्वभाव की रुचि नहीं है? है पक्का बताओ, सिद्ध स्वभाव की रुचि है तो फिर देखे ना। आपको फिर कहने का अधिकार नहीं है कि परपर्याय परिणमन में क्या चल रहा है। क्यों नहीं है भैया? अधिकार क्यों नहीं है? अरे क्योंकि सिद्ध स्वभाव की प्रियता जहाँ बरत रही हो, सुबह भी ये बात अच्छे से कही थी, अरे जैसे पूर्णता बरत रही हो कि भैया यहाँ पूर्ण तत्व परमात्मा अपना चैतन्य तत्व भगवान आत्मा है, तो वो अभाव, वो इन एक एक समय की पावर पर्याय में, एक एक समय की पावर पर्याय अर्थात जहाँ अभाव है, इच्छा, कामना, वासना, मन का परिणमन, वो यहाँ रुकता ही नहीं है ना भैया। वो अभाव रूप परिणति को नहीं देखता, वो अपूर्ण पर्याय को नहीं देखता। भैया अभी सम्यक दर्शन नहीं है, अभी सम्यक ज्ञान नहीं है, अभी सम्यक चारित्र नहीं है, ये देखना सिद्ध स्वभाव का काम नहीं है, और न सिद्ध स्वभाव की रुचि रखने वाले का काम। यदि आपको सिद्ध स्वभाव की रुचि है तो आपको ये कहने का अधिकार ही नहीं है क्या कि आपको सम्यक दर्शन है या नहीं, सम्यक ज्ञान है या नहीं, सम्यक चारित्र है या नहीं। फिर पर्यायों को जो ना कहता हो, पर्यायों को जो ना देखता हो, और पर्यायों से जिसका कोई संबंध ना हो, उसका नाम है सिद्धे सिद्ध। अपन क्या कर रहे हैं? देखो कल से वैसे विषय चेंज कर देंगे। यदि रुचि नहीं आई सिद्ध स्वभाव सुनने की, कल से विषय बदल देंगे, क्योंकि ये सिद्ध स्वभाव, ये ग्रंथ एक ही बात कह रहा भैया, सीधी सीधी। यहाँ आचार्य भगवान डंके की चोट पे कह रहे हैं कि यदि सिद्ध स्वभाव का रुचिया जीव है, यदि वास्तव में सिद्ध स्वभाव रुचता है, तो फिर सिद्धि को प्राप्त करने वाले जीव को, सिद्ध स्वभाव रुचने वाले जीव को पर्याय नहीं रुच सकती, अर्थात पर्याय में भेवितपना नहीं आ सकता, पर्याय से भेवितपना नहीं आ सकता। और यदि पर्याय में भेवितपना आ रहा है, परिणमन से भेवितपना आ रहा है, तो अपने को सिद्ध स्वभाव की रुचि, एक साथ दो चीज नहीं हो सकती, या तो सिद्ध स्वभाव की रुचि होगी या फिर पर्यायों का भय होगा। क्योंकि पर्याय तो पलटनी है, ये बात तो अपन अच्छे से जानते हैं, पर्याय तो पलटेगी, आज नहीं तो कल पलटेगी, और हर समय पलट रही है। एक समय भी ऐसा नहीं है जब ये पर्याय ना पलट रही है। सिद्ध स्वभाव ये पलट रहा है। सिद्ध स्वभाव तो जहां का तहां स्थिर है ना भगवान जी। सही बात, बिल्कुल आखिरी बात कह रहा है, बिल्कुल अंतिम में ये कह रहे हैं कि भैया पहला सूत्र बहुत मूल है सिद्ध स्वभाव ग्रंथ का, ये पहला और दूसरा सूत्र ये मूल है। यदि आप सिद्ध स्वभाव की रुचिया हो तो अवकाश समल ना करें, अपने आत्मा की प्रतीति को कभी मलिन मत कहना भगवान।
अपने सिद्ध स्वभाव को कभी मलयुक्त मत कहना, अंतरात्मा की रुचि को कभी ये कह के मत नकारना, अरे यार भगवान आत्मा की बात तो बहुत सुन ली, बहुत भगवान आत्मा कह लिया, मैं सिद्ध हूँ कह लिया, लेकिन भगवान आत्मा क्या कहने लगे, एक क्रोध के परिणाम में तो खत्म हो गए। ऐसे कह के अपनी आत्मा की रुचि का तिरस्कार मत करना। और यही करते हैं अपन, ये थोड़ी बहुत रुचि लगी है, थोड़ी बहुत अंतरात्मा का जो थोड़ी बहुत रुचि लगी है, उस रुचि को भी अपन खुद, कोई दूसरा नहीं, अपन खुद मलिन कहने लगते। और अपने से इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता क्या, कि भगवान आत्मा की जो थोड़ी सी रुचि लगी है, तत्व की थोड़ी सी रुचि लगी है, जिसके बल पे ये बात स्वीकार होती है, सर्वज्ञ सिद्धांत स्वीकार होते हैं, जिसके बल पे अपने को आनंद आता है, जिसके बल पे अपने को आत्मा की प्रतीति, सिद्ध स्वभाव की प्रतीति ठहरती है। अरे 24 घंटे में एक आध बार अपन प्रसन्न उसी समय होते हैं जिस समय सिद्ध स्वभाव की प्रतीति आती है, बाकी तो कर्मों का पूरा परिणमन चल ही रहा है। भगवान जी अब यदि उस रुचि को भी अपन तिरस्कार कर दें, उस रुचि को भी अपन ये कह के नकार दें, भगवान एक कर्म मुझे में चली गई, उस रुचि को भी अपन कह दें कि भैया इतना सुनने से क्या होता है, उस रुचि को भी अपन ये कह दें भैया इतना समझने से क्या होता है, तो फिर क्या होगा, फिर रहोगे कहाँ, फिर जियोगे किसके साथ। और संसार की रुचि तो है संसार में तो नहीं रहना ना, और चतुर्गति में नहीं भटकना ना। अब जब चतुर्गति में नहीं भटकना तो रहोगे किसके साथ, सिद्ध है सिद्ध, रहना तो इसके साथ ही है ना, सही बताओ, रहना तो अपने सिद्ध स्वभाव के साथ ही है ना। शादी अनंत काल तक कहाँ रहोगे, अच्छा है बताओ, शरीर तो छूटेगा, संयोग तो बदलेंगे, शादी अनंत काल तक किसके साथ रहोगे, शादी अनंत काल तक सिद्ध स्वभाव के साथ ही रहोगे ना। अब यदि उसकी रुचि, उसकी प्रतीति, उसके स्मरण या उसको देखने का जो भाव प्रकट होता है भगवान आत्मा, यदि आप उस पुरुषार्थ को ही गिराने लगो, यदि उस पुरुषार्थ को ही आप मलिन कहने लगो, तो भव्य आत्मा ये बताओ कि फिर रहोगे किसके साथ। रहना तो इस सिद्ध स्वभाव की प्रतीति में ही है। वर्तमान भूमिका में ये रुचि तो है जो बार बार वर्तना, आत्म तत्व की वर्तना लेके आती है कि हाँ मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, इसके अलावा है क्या। न सम्यक ज्ञान का ऐसा जगमगाता हुआ प्रकाश है, न सम्यक चरित्र रूप आत्मलीनता है। इस समय सिद्ध स्वभाव की रुचि तो है या नहीं। देखो भैया, आपको इस सिद्ध स्वभाव जी ग्रंथ सुनना है तो इतनी ही गंभीरता चाहिए पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सिद्ध स्वभाव ग्रंथ को पहली बात तो वांछना करना ये अपने आप में उपहास है। उपहास है अर्थात सिद्ध स्वभाव कौन कह सकता है? मतलब जो कह रहा है वो हंसी का पात्र है। आचार्य भगवान जो कह रहे हैं वो अपनी अनुभूति को कह रहा है, वो उस अनुभूति में लीन है, वो उस ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का आनंद ले रहा है। जैसा वो कह रहा है वैसी उनकी सदुपयोग की स्थिति है। तो आचार्य भगवान कह रहा है तो वो अनुभव कह रहा है, अपन उसको बाँच रहा है, अपन उसको शब्दों में तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है, अपन उसको समझ रहा है। तो पहली बात तो ये है कि जैसे सिद्ध स्वभाव की रुचि है वो सिद्ध स्वभाव कहता ही नहीं। अब अपन कह रहे हैं, अब सिद्ध को भी कोई कहता है क्या? अपन ऐसे सिद्ध स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भैया? क्योंकि भैया ठीक है अभी अपने को ऐसा सिद्ध स्वभाव बरत नहीं रहा, या फिर अपने को ये सिद्ध स्वभाव की रुचि लगाना है। अब भैया अपन अब कम से कम चर्चा कर रहे हैं तो इतना तो अपने अंतर में होना चाहिए ना। क्या भैया, जिसकी चर्चा हो रही है, जिस तत्व को अपन कह रहे हैं, वो उसमें तो निशंक होना चाहिए, पूर्ण रूप में निशंक कि वो सिद्ध स्वभाव है। कहाँ? आत्म प्रतीति में है, स्वीकारता में है,
कब कब? ऐसे कब छूटता है? कभी नहीं। निर्णय पक्का करके जाना भैया। स्वीकार कर रहे हो तो इस बार ऐसी स्वीकारता करना, अनंत बार कर चुके। अब ये सिद्ध स्वभाव सुन के स्वीकारता कर रहे हो तो इस बार ऐसी स्वीकारता करना, हित उपजय ना कही, पूरी दुनिया का लौकिक हित भी तुम्हारे सामने ला रख दिया जाए, चक्रवर्ती की संपदा भी ला रख दी जाए। अरे अरे कर्मों के जितने भी ढेर के ढेर चलने लगे, कर्म धाराओं के कितने वेग उत्पन्न हो जाए, लेकिन तुम्हारे हृदय में ये बात ना आए, कभी अंतर में सल उत्पन्न ना हो, कभी शंका उत्पन्न ना हो कि भैया मेरे सिद्ध स्वभाव में, मेरे आत्म तत्व की रुचि में, मेरी प्रतीति में कोई कमी आ गई। जरा सा भी सल का परिणाम उत्पन्न नहीं होना चाहिए। भैया निशंक भाव ही तो मुक्ति का मार्ग है। यदि अपनी आत्म प्रतीति में भी अपन शंका करने लगेंगे तो फिर अपना काम कैसे चलेगा? आज के लिए भाई यही विषय मेन है, क्योंकि सुबह तो सब आएंगे, नॉर्मल चर्चा करेंगे। यदि शाम को यदि आप सिद्ध स्वभाव सुनने के लिए आ रहे हो तो ये सिद्ध स्वभाव में इस समय आवर्ती श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक यदि सम्यक है तो, और नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो भाई सम्यक तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब अरे भगवान आत्मा सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सम्यक की रुचि तो है, या पर्याय नहीं है का कोई कथन नहीं है। यहाँ मेरा पूर्ण स्वभाव, मेरा सिद्ध स्वभाव, मेरी शाश्वत शक्ति, यहाँ अपने है की वजनदारी आपको कितनी ज्यादा हो रही है, बस ये बताओ। बस यही अपनी आत्मा की प्रतीति है कि मैं हूं कैसा सिद्ध स्वरूप। अभी कभी मिट सकता है क्या? कभी नष्ट हो सकता है? विश्वास कर लो सही में। सबसे ज्यादा सल है, चिंता है कि भैया भूल जाते हैं। अरे कौन भूलता है, किसको भूलता है, क्या भूलता है? सिर्फ आपको विश्वास नहीं रहता, विश्वास अपनी आत्म प्रतीति का आपको विश्वास नहीं है कि एक बार जिसके अंतर में क्रांति जल गई, एक बार जिसने स्वानुभूति को उत्पन्न कर लिया, एक बार जिसको इस तत्व की रुचि लग गई, उसकी रुचि में तत्व निरंतर परिणमित होता है, निरंतर छूटता। भैया लोग कहते सम्यक दर्शन छूट जाता है, सम्यक की रुचि छूट जाती है। अरे भैया जी ये छूट जाती है, ये सारी जो बातें आप कर रहे हो ना, ये सब आपको उत्साह गिराने वाली है। आगम आपको इसलिए नहीं दिया क्या कि आप पुरुषार्थ से भागो, ये आगम आपको इसलिए नहीं सुनाया गया क्या कि आप अपने पुरुषार्थ को गौण करो। ये आगम आपको इसलिए बताया गया है, ये आगम में ये सम्यक छूट जाता है, सम्यक की प्रतीति छूट जाती है, ये सिर्फ इसलिए बताया गया है आपको कि भगवान आत्मा क्या क्यों बताया गया है? फिर इसलिए बताया गया है कि यदि ये जीव, यदि भूल से भी ये जीव अपनी आत्मा पर शंका करता है तो अपनी स्वानुभूति को खो बैठता है, इसलिए बताया गया। अपने को क्या नहीं करना, काय पे शंका नहीं करना। कौन कौन पक्का संकल्प ले रहा है? चाहे दुनिया पलट जाए लेकिन हमारी आत्मा की प्रतीति कभी पलट सकती। इतना गहरा विश्वास जिस दिन आपके अंतर में होगा, उस दिन देखे ना कहीं, सुनी ना कहीं, हित उपजाई ना कहीं, बोले तो ना। यह ऐसे ही अपना सिद्ध स्वभाव है जो कहने से, सुनने से, बोलने से, बताने से जिसका कोई भी कुछ भी परिणमन नहीं बदलता। यह ऐसा अपना सिद्ध स्वभाव है। इस सिद्ध स्वभाव की अनुमोदना अपने अंतर से हो और अंतर से भावना निकले, वही अवकाश संभालना का है। जहाँ हमें रहना है हम उसे कभी मलिन नहीं कह सकते, हम उसे विस्मृत कभी नहीं कह सकते। जहाँ हमारा शादी अनंत काल तक ठिकाना है हम कभी उसे विकारी नहीं कह सकते। भैया
एक वो सिद्ध स्वभाव तो निर्विकार है, एक वो शाश्वत सत्ता वो ध्रुव स्वभाव तो निर्विकार है, बाकी सारा परिणमन तो विकार में ही चल रहा। इसलिए भैया आज सिद्ध स्वभाव की वांछना में इतना ही विशेष है कि औकाश समल मलिन कहोगे, आत्मा को विकारी कहोगे, राग किसको उत्पन्न हो रहा है? इतनी गहरी निष्ठा होगी जब आपको कि विकार पर्याय में उत्पन्न हो रहा है और आत्मा की जो प्रतीति है वो अनादि से निर्विकार ही। जब इतना विश्वास आपको अपने अंतरात्मा से होगा जब इस जीव का कल्याण होगा। भैया आचार्य भगवंत इस सिद्ध स्वभाव में भव जीवों को सिर्फ अपने सिद्ध स्वभाव की निशंकता को बढ़वा रहे हैं। सिद्ध था और सिद्ध रहे। भैया ऐसे सिद्ध स्वभाव की निशंकता बढ़े, इसे सिद्ध स्वभाव की रुचि लगे और हम सब भव्य जीव इसे सिद्ध स्वभाव को पहचान कर मुक्ति में अर्थात अपने शाश्वत स्वभाव की प्रतीति में निवास करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य सत्यव्रत आनंद आचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जय नमोस्तु तत् देवी देव।